अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्यों यूज किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट्स जो है वो होते क्या हैं। कंस्ट्रेंट्स वो चीज कहलाती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप किसी टेबल के अंदर और किसी वैल्यू को आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उस कॉलम के अंदर उस वैल्यू को क्या होना चाहिए, यूनिक। मतलब कि यूनिक मतलब क्या है कि हर एक कॉलम के अंदर जो है नई वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है यूनिक। ठीक है। सेकंड, नॉट नल। नॉट नल मतलब कि किसी भी कॉलम के किसी रिकॉर्ड के अंदर किसी एक फील्ड के अंदर जो है नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। नल वैल्यू मतलब कि खाली वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके अंदर नॉट नल यूज कर लेते हैं। इसके अलावा बात की जाए चेक की, तो चेक का मतलब होता है कि आपने कोई कंडीशन देनी है। चेक की हम कंस्ट्रेंट को वहां पे यूज करते हैं। फिर उसके बाद आती है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने यूनिक, नॉट नल एंड चेक कि किस तरह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह से इन चीजों को यूज करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं माइस्क्वेल वर्कबेंच में। तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं और जल्दी से अपना माइस्क्वेल वर्कबेंच यहां से ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना XAMPP सर्वर जो है उससे मुझे माइस्क्वेल स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने माइस्क्वेल स्टार्ट कर लिया XAMPP से। उसके बाद सेकंड मुझे क्या करना है, मुझे वर्कबेंच को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूं MySQL वर्कबेंच। इसको मैं टास्क बार में शॉर्टकट बना लेता हूं ताकि बार बार मुझे इसको यहां से सर्च ना करना पड़े। वर्कबेंच स्टार्ट होता है तो फिर हम नई अपनी जो है वो कमांड्स को यूज करते हैं। ये मेरा कनेक्शन था पुराना, मैं इसी कनेक्शन पे काम कर लेता हूं। अगर किसी को नहीं पता कि कनेक्शंस किस तरीके से बनते हैं डेटाबेस में वर्कबेंच में, तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो को देख ले। मैंने वहां पे सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से बताई हुई हैं कि किस तरह से टेबल क्रिएट होता है, किस तरह से आपका कनेक्शन बनता है, XAMPP सर्वर किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, इसके अलावा वर्कबेंच को कहां से इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की है। तो आप उस वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू एनीवे करता हूं। तो ये मेरी पुरानी कोडिंग है सारी जो मैंने की थी, और इसके अलावा मैंने अपना डेटाबेस एक जो है डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो हमारा टेबल जो था वो क्या था, हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा टेबल था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर सबसे पहले तो वैल्यूज को पुट करना है और इसके अलावा मुझे कंस्ट्रेंट्स को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं टेबल के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुझे सबसे पहली कमांड चलानी पड़ेगी। अगर तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है तो मुझे सबसे पहली कमांड चलानी पड़ेगी यूज डेटाबेस। ठीक है, ये वाली कमांड मुझे रन करनी पड़ेगी। और अगर मेरा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे टेबल जो है उसको यूज करना पड़ेगा ताकि मैं हाईलाइट कर लूं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ इस डेटाबेस के अंदर इस डेटाबेस से कंसर्न है और मुझे इस डेटाबेस के अंदर काम करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस को यूज डेटाबेस करना पड़ेगा। और मैंने लास्ट टाइम आपसे ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक लाइन को रन करना है तो आप इस वाले पॉइंट पे जाके, इस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। देखें, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, सिंपल लिखा हुआ उसने। आप हवर करेंगे आपको पता चल जाएगा। सेकंड, यहाँ पे जाएंगे तो ये बता रहा है कि पूरा पोर्शन स्क्रिप्ट का आपको अगर रन करना है तो आप इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस पे जाके करना है, इसको रन करना है, तो मैं कंट्रोल एंटर भी कर सकता हूं। मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये वाली कमांड मेरी चल गई और देखें यहाँ पे डेटाबेस भी हाईलाइट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास जो टेबल है एम्प्लॉय नाम का, वो मेरा यहाँ पे क्रिएट हुआ था। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो वैल्यू मेरी इंसर्ट हुई भी थी, नहीं हुई भी, मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मैं ये कमांड हटा के दोबारा आपके सामने देखता हूं। मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी है तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू, किसके अंदर वैल्यू डालनी है, टेबल के अंदर। टेबल का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, या आप डेटाबेस का नेम देंगे और डेटाबेस डॉट एम्प्लॉय। और उसके बाद आपने बताना है इसकी फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड्स थी, आईडी कॉमा नेम कॉमा जेंडर
कॉमा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये मेरी क्या थी, फील्ड्स थी। अब इनके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इनके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज को पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, आईडी को सबसे पहले देंगे 01 कॉमा नेम की जगह मैंने लिख दिया अरसलान कॉमा जेंडर मैंने लिख दी, जेंडर कितनी एक्सेप्टेबल है, मैंने 1 कैरेक्टर लिखा है तो इसका मतलब है मेल, मेल का मतलब एम कॉमा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को हमेशा याद रखिएगा कि मैंने डेट फॉर्मेट में दिया तो इसका मतलब है डेट फॉर्मेट मुझे किस तरीके से मिलेगा, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ईयर, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया ईयर। उसके बाद मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा मंथ, तो मैंने यहाँ पे आगे मेंशन कर दिया मंथ, और मुझे उसके बाद सबसे लास्ट में देना पड़ेगा डे, तो डे मैंने मेंशन कर दिया 26। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डेटा कंप्लीट हो गया। अब मैं देखता हूँ सिंगल डेटा मेरा इसके अंदर फीड हुआ है जाके या नहीं, तो कंट्रोल एंटर किया, ये वाली कमांड चल गई। अब उसके बाद हम जाके देखेंगे इस वाले टेबल को हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास डेटा सिंपल आ गया। ठीक है, अब हमें फॉर एग्जांपल मल्टीपल डेटा को इसके अंदर पुट करना है, तो इसको मैं कर दूंगा 2 और सलान की जगह मैंने लिख दिया एहसन मेल 91। इसके अलावा मैंने यहां पे लिख दिया इस तरीके से रैंडमली। ठीक है, और मुझे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू डाल दी 03 कॉमा, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला अपना नाम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ 96/08/29। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर मुझे तीसरा भी डेटा डालना है तो मैं यहाँ पे आके दोबारा से लिख देता हूँ 04, आईडी हो जाएगी, नाम हो जाएगा कॉमा मेल कॉमा, यहाँ पे आके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, डेट ऑफ बर्थ लिख के और क्या करो, यहाँ पे लाके जहां पे आपकी स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी ना, हमेशा आपको ये बात याद रखनी है, जहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी वहां पे जाके आपने क्या लगाना है, कॉलन, सेमी कॉलन लगाना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जावास्क्रिप्ट की तरह इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो अगर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो वहां पे एरर जनरेट कर देगा, तो आपने इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। कंट्रोल एंटर। अब उसके बाद हम टेबल में जाके देखते हैं, अपने रिफ्रेश करते हैं टेबल को, तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारे पास देखें इस तरीके से आ रहा है ना कि मैं अपना डेटाबेस का यहाँ पे जो है रेफरेंस दे रहा हूं, उसके बाद मैंने टेबल का रेफरेंस दिया। मैं इसको और ज्यादा ना मिनिमाइज कर सकता हूँ। किस तरीके से? सबसे पहले मैं डेटाबेस का नाम हटाता हूँ, मुझे इन टेबल्स की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो है ऑब्वियसली बात है इस टेबल के अंदर पुट कर रहा हूं डेटा, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। ठीक है, अब ये सिंगल लाइन में डेटा आप पुट कर रहे हो। अब यहां पे आके मैं दे देता हूं 05, मैंने दे दिया 05, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा नाम दे दिया रैंडम मेल, और बाकी मैं डुप्लीकेट डेटा डाल रहा हूँ। कंट्रोल एंटर मैंने कर दिया। अच्छा मैं आईडी चेंज कर देता हूँ, आईडी का प्रॉब्लम आएगा 06 और 07, कंट्रोल एंटर। ठीक है, यहां तक हो गया, डेटा हमारा पुट हो गया। देखें डुप्लीकेट डेटा भी मेरा आ गया होगा, ये देखें डुप्लीकेट डेटा मेरे पास आ रहा है। अच्छा अब मैं बात कर लूं जरा कंस्ट्रेंट्स की, तो कंस्ट्रेंट्स के लिए हम एक काम करते हैं, इसी के अंदर ना एक टेबल और क्रिएट कर देते हैं इसी डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल करता हूं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम हम रख देते हैं ऑफिस, और टेबल का जो हम अंदर जो उसकी फील्ड्स रखेंगे, फील्ड्स का नाम रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली फील्ड का नाम मैंने रख दिया आईडी, और आईडी के अंदर मैं क्या ले रहा हूं? इंट। आईडी की मैंने डेटा टाइप ले ली इंटीजर। अब मुझे क्या चाहिए? आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट यूज करना है तो क्यों करना है। देखिए मुझे कंस्ट्रेंट इसके अंदर यूज करना, मुझे चाहिए हर पर्सन की आईडी यूनिक, मतलब कि हर पर्सन की एक अलग आईडी हो। या आपने देखा होगा कि आप किसी अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, और अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और अगर आप किसी सेंटर में पढ़ रहे हैं, आपका जो एनआईसी नंबर है उस हर कार्ड में, मतलब एनआईसी नंबर में, स्कूल की आईडी में, ऑफिस की आईडी में, सब जगह आपका आईडी नंबर
यूनिक होता है, ठीक है। तो मैं इसको यूनिक कर देता हूं। और इसके अलावा मुझे इसके अंदर नल वैल्यू भी नहीं चाहिए, खाली भी नहीं चाहिए, तो मैंने नॉट नल कर दिया। इसके अलावा सेकंड कॉलम में बना रहा हूं नेम के नाम से। इसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी varchar, और इसके अंदर मुझे कितने कैरेक्टर्स एक्सेप्टेबल है, मैंने कहा 20। इसके अलावा नॉट नल और यूनिक। अच्छा, यूनिक मैं इसको नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेट डेटा भी हो सकता है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे पर्सन्स हो सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए हमेशा। हो सकता है कि अली नाम के बहुत सारे पर्सन्स हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूनिक नहीं रखते, ठीक है। और फिर मैंने दे दिया एज। अब एज के अंदर मैंने क्या किया, इंटीजर में लेना है मुझे इसको, और उसके बाद मैंने इसके अंदर लगाया चेक का अपना कंस्ट्रेंट। और चेक के अंदर मैंने कहा कि एज जो है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, 18 से ज्यादा होगी, अगर 18 से कम होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने नॉट नल भी कर लिया, हमने यूनिक भी कर लिया, और हमने चेक को भी देख लिया। अब जाके इसको जल्दी से हम इसको चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉमा की वजह से मेरे पास एरर आ रहा है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, कंट्रोल एंटर, कमांड एग्जीक्यूट हो गई। यहां जाके रिफ्रेश करूंगा, ऑफिस के नाम से टेबल आ गया। टेबल पे जाके मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास टेबल आ चुका है। अब जरा टेबल के अंदर हम जल्दी से वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यहां पे आगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद ऑफिस, और ऑफिस के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज, और उसके बाद मुझे यहाँ पे आईडी देनी है 01, 01 के बाद मुझे नाम देना है। नाम मैंने दे दिया अली, कॉमा, और उसके बाद मुझे यहाँ पे नेम के बाद मुझे एज देनी है। अब एज में जो दे रहा हूं, अच्छा एज जो है वो मैंने इंटीजर में रखी, तो मैं डबल कोट्स के अलावा भी उसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 15, और इसको मैं जल्दी से करता हूं रन। एग्जीक्यूट किया, देखें एरर क्या आया कि कंस्ट्रेंट जो आपने एज के अंदर लगाया हुआ है उसमें क्या है कि उसमें आपका जो है कंस्ट्रेंट की वजह से वैल्यू फेल हो गई है, वो इंसर्ट नहीं हो सकती। यहां पे आके मुझे लिखना है 19, और उसके बाद मैंने किया कंट्रोल एंटर। तो देखें यहाँ पे ये जो है डेटा मेरा ऑफिस के अंदर जा चुका है। इसको जाके रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत सारे टॉपिक्स पे, जावास्क्रिप्ट पे, माइस्क्यूएल पे, इसके अलावा आपका जो है HTML CSS में भी इंशाल्लाह मैं ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगा। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट चल रहा है, और अभी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।